अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जो सारे जहाँ का बनाने वाला और उसको पालने वाला है। और दरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यकीन जानिए उस एक हुरूफ की तलाश होती है, इंतज़ार होता है कि कब अल्लाह की तरफ से वो हमारे ज़हन में आ जाए और कब बयान करने की ताकत आ जाए। एक हुरूफ ज़बान से अदा होने में अल्लाह की मर्ज़ी है। एक वो हुर्फ जिससे कि आप लोगों का ईमान बढ़े, एक वो हुर्फ जिससे कि आप लोगों के इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा हो। सोच के देखो, गौर व फिक्र करके देखो। इस बात को वो इंसान अच्छी तरह से समझेगा जो दाई का काम अंजाम देता है, जिसके दिल में ये तलब है, ये तड़प है कि मैं दाई बनूं, दीन की दावत दूं। सबसे बड़ी ज़रूरत आज के इंसानों को होश में लाना है। होश में लाना है कि उठो उठो, क्या हो रहा देखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन करीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब इंसान के ईमान की कोई ज़मानत, कोई गारंटी नहीं रहेगी। सुबह जब वो अपने घरों से निकलेगा ईमान वाला होगा, शाम तक ईमान उनके दिलों से निकल चुका होगा। इस बात में गौर कीजिए, क्या हमारे पास जो ईमान है वो यकीन वाले ईमान है? अपने आप से सवाल करके देखो, क्या हमारे पास जो ईमान है वो यकीन वाले ईमान है? ईमान की जगह कहाँ रहती? यकीनन आप लोगों का जवाब होगा दिल में। क्या हमारे अंदर अल्लाह पर वो भरोसा, वो यकीन, वो तवक्कल है जैसा कि होना चाहिए? यही वजह है कि बार बार मैं ये बात दोहराती हूँ कि कुदरत खुदाबंदी में गौर करो, कुदरत खुदाबंदी में गौर करो। उसके बाद ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह की कुदरतों में गौर करो, अल्लाह की कुदरतों में गौर करो। हमारे अंदर वो पावर पैदा होंगी, हमारे अंदर वो ताकत पैदा होंगी कि हम अल्लाह के हुक्मों पर खड़े रह सके। गौर करके देखो, समझ के देखो ये बात को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझदारों के सरदार और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु सारे के सारे समझदार, लेकिन फिर भी लड़ाई करने की नौबत क्यों आई थी? जंग क्यों हुई थी? जंग क्यों होती थी? क्योंकि उन लोगों के नज़दीक इस्लाम वाली बात बड़ी थी, बड़ी बात थी। वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अगर बुराई पर भलाई का राज नहीं होगा तो दुनिया में क्या होगा। दुनिया से अमन, चैन, सुकून सब खत्म हो जाएगा। ये नज़ारे उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। लड़कियों को जिंदा दफन होते हुए देखे थे, गुलामों को अपने मालिकों के साथ दफन होते हुए देखे थे। वो वक्त उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब ना माल महफूज था, ना जान महफूज थी, ना इज्जत महफूज थी। बेहयाई आम थी, कोटे पर नाचने गाने आम थे। हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है। अरब में जब बच्चा पैदा होता था उसको शराब चटाई जाती थी। अगर किसी बेटे का बाप मर जाता,
اگر کسی بیٹے کا باپ مر جاتا، سوتیلے بیٹے کا، تو وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ تعلق قائم کرتا. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. یہ سب ہوتا تھا کھلے عام بے حیائی تھی. اسلام کیوں ضروری ہے؟ حد سے زیادہ جھوٹ کیوں ہے؟ حد سے زیادہ بے رحمی کیوں ہے؟ حد سے زیادہ ناانصافی کیوں ہے؟ حد سے زیادہ تکبر کیوں ہے؟ حد سے زیادہ شرک کیوں ہے؟ غور کرو اس بات میں. ہم اسلام کے صحیح مطلب سے واقف نہیں ہیں. اسلام کے صحیح مطلب سے واقف نہیں ہیں. ہم کو اسلام کے صحیح مطلب سے واقف ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. ہمارے تمام ویڈیو کو سنو، غور سے سنو، اس پر غور و فکر کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچاؤ. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.